बच्चों अभी आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.4 उसमें क्वेश्चन 1, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट ए, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। देखो मतलब रेक्टेंगल्स क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? सो देखो नहीं, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ सेम होती है, ये लेंथ सेम होती है, ब्रेथ सेम होती है, जबकि स्क्वायर में सब कुछ सेम होता है, तो फॉल्स, ठीक है, नहीं होते। बी, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। बी, all rhombuses are parallelogram। सारे रोम्बस क्या पैरेललोग्राम होते हैं? तो सही बात है कि कैसे? तो देखो सारे रोम्बस क्या पैरेललोग्राम होते हैं। सो सही कैसे है? सो देखो यहाँ पे रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं। रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो हाँ, रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, ट्रू। सी है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस and also rectangles। सारे स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं, सारे रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं, सारे स्क्वायर। सो सारे स्क्वायर क्या रोम्बस? तो देखो स्क्वायर, सारे स्क्वायर क्या रोम्बस होते हैं। सो देखो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर स्क्वायर भी बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स ये भी करता है, ठीक है। सो हाँ होते हैं। इसके बाद क्या स्क्वायर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या रेक्टेंगल भी होते हैं, सो स्क्वायर है, ठीक है। सो ये क्या स्क्वायर रेक्टेंगल भी होते हैं। सो देखो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं, सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं और वो रेक्टेंगल भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर के अंदर रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल की बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है स्क्वायर में? देखो स्क्वायर के पास रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर के पास रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी है? रोम्बस के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? उसकी सारे साइड्स इक्वल है, स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सो होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास रेक्टेंगल की कौन सी है? सो स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, हर एंगल राइट एंगल होता है, और रेक्टेंगल का भी हर एंगल राइट एंगल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का भी हर एंगल राइट एंगल होता है, स्क्वायर का भी हर एंगल राइट एंगल होता है, और रेक्टेंगल का भी हर एंगल राइट एंगल होता है। सो इसलिए ट्रू। डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सो ये फॉल्स है। रीजन क्या है? क्योंकि सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं। क्यों? मतलब स्क्वायर में जो स्क्वायर है उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो स्क्वायर है उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं। स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसलिए इसे ये मतलब पैरेललोग्राम है। स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है क्योंकि पैरेललोग्राम हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर आ जाता है। सो दिस इज फॉल्स, ये नॉट बोल रहा है। ई, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। ऑल kites are
रोम्बसिस। ठीक है, क्या बोल रहा है, सारे काइट्स रोम्बस होते हैं। सो देखो काइट कैसा होता था, काइट के दो साइड्स इक्वल होते थे और दो नहीं होते थे। ठीक है, सो मतलब ये बोल रहा है, और रोम्बस के क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सो फॉल्स। एफ ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब उल्टा बोल रहा है कि क्या रोम्बस काइट हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि काइट को तो खाली दो साइड ही तो इक्वल चाहिए और रोम्बस की तो चारों इक्वल है, तो आराम से हो सकता है। ट्रू। जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? सो पैरेललोग्राम क्या होते हैं? पैरेललोग्राम इस तरह से, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? सारे पैरेललोग्राम क्या ट्रेपेजियम होते हैं? सो क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? ट्रू। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोसाइड्स पैरेलल होती हैं, यहाँ पे भी देखो ऑपोसाइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, सो आ गई ना प्रॉपर्टी, तो इसलिए ट्रू। फिर H है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। H ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। क्या सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होते हैं? क्या सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होते हैं? सो आंसर इज ट्रू। ठीक है, सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम कैसे होते हैं? क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी इसमें भी ऐसी है, ऑपोजिट जो ऑपोजिट साइड से, मतलब सारी साइड्स पैरेलल नहीं होती, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इक्वल भी होती है। ठीक है, सो यहाँ ये भी पैरेलल है, सो यस दे आर ट्रेपेजियम्स। ठीक है, और मतलब पॉसिबल है, क्योंकि भाई अगर ये इसमें दो साइड्स पैरेलल ही तो चाहिए, ट्रेपेजियम में क्या चाहिए, दो साइड पैरेलल, तो वो तो स्क्वायर में आ जाती है। ठीक है, सो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। क्वाड्रिलेटरल्स पहचानो जिनके पास ए 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ है। ए 4 sides of equal length और B 4 right angles। सो कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके पास 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ है? सो आंसर है, एक तो रोम्बस होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और दूसरा होता है स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आप रोम्बस देखो तो रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो रोम्बस और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और 4 राइट एंगल्स, वैसा क्वाड्रिलेटर बताओ जिनके 4 राइट एंगल्स हैं। सो 4 राइट एंगल्स किस किस के होते हैं? सो स्क्वायर है, स्क्वायर के सब राइट एंगल्स होते हैं और रेक्टेंगल के भी सब राइट एंगल्स ही होते हैं। ठीक है, सो स्क्वायर के भी सब राइट एंगल्स होते हैं और रेक्टेंगल के भी राइट एंगल्स। ठीक है, सो आंसर स्क्वायर और रेक्टेंगल।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। ठीक है, कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। एक्सप्लेन क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज वन अ क्वाड्रिलेटरल। बोल रहा है कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। तो देखो स्क्वायर ऐसे बनता है, स्क्वायर ऐसे बनता है, और क्वाड्रिलेटरल का तो कोई भी शेप होता है। ठीक है, सो स्क्वायर खुद एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। तो स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की भी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की भी 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं। सो आंसर क्या लिखोगे, अ स्क्वायर एंड क्वाड्रिलेटरल बोथ हैव 4 साइड्स। ठीक है, दोनों के पास 4 साइड्स होती हैं, सो इसलिए एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। सेकंड है, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है। ठीक है, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है। सो अ पैरेललोग्राम, सो अब पैरेललोग्राम स्क्वायर देखो इस तरह से होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम, ठीक है, सो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल। और स्क्वायर में तो सारी साइड्स पैरेलल, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई स्क्वायर पैरेललोग्राम, तो हम क्या लिखेंगे, सो आंसर बोथ है, बोथ मतलब स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, सो बोथ हैव इक्वल एंड both have parallel sides। ठीक है, दोनों की क्या होती हैं, both have parallel sides, और दोनों की इक्वल भी होती हैं साइड्स। ठीक है, both have parallel sides and equal sides। ठीक है, so both have parallel sides and equal sides। ठीक है, ऑपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है, सो दोनों के पास पैरेलल साइड्स होती हैं और ऑपोजिट इक्वल साइड्स भी होती हैं। ठीक है, ऐसे तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पर हमको इसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के साथ मैच करना है। ठीक है, फिर थर्ड है, थर्ड नंबर, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है। सो दोनों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। सो स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो बोथ हैव इक्वल साइड्स। आंसर, ऑल द 4 sides are equal। ठीक है, सारे ऑल द 4 sides are equal। ठीक है, चारों साइड्स इनके इक्वल हैं, सो इसलिए रोम्बस और स्क्वायर सेम ही होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ठीक है, सो फोर्थ नंबर इज रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल क्या है, तो फोर्थ है रेक्टेंगल, कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, तो उनके सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। सारे एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स। तो क्या लिखोगे, बोथ है राइट एंगल्स।
बोथ हैव राइट एंगल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, नेम द quadrilaterals whose diagonals। क्वेश्चन 4, नेम द quadrilaterals whose diagonals। सो डायगोनल्स के बारे में दिया गया है। फर्स्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, सो सारे क्वाड्रिलेटरल्स जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर वो है पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। बाइसेक्ट करना मतलब एक इक्वल भाग में काटना। रोम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भाग में काटते हैं। ठीक है, ये भाग इसके बराबर होता है, ये भाग इसके। रोम्बस में भी ऐसे ही होता है, रोम्बस में भी डायगोनल्स बनते हैं। सो ये इसके होता है, ये इसके। फिर स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन ये है बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। सेकेंड, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर कौन कौन होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, रोम्बस और स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री पे काटना। सो रोम्बस, ये स्क्वायर भी 90 डिग्री पे काटता है और रोम्बस भी 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, सो स्क्वायर एंड रोम्बस। फिर थर्ड नंबर, आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सो डायगोनल्स किस किस के हैं? आर इक्वल। ठीक है, सो डायगोनल्स किस किस के इक्वल होते हैं? सो आंसर है हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर के। ठीक है, सो रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, सो आंसर है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सो ये थोड़ा ख्याल रखना, प्रॉपर्टीज अगर आपने याद की हैं तो आपको ये आएगा। ठीक है भाई, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भागों में काटते हैं, तो ये चार। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री है तो स्क्वायर और रोम्बस, इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन व्हाई rectangle is a convex quadrilateral। ठीक है, रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? सो मैंने आपको जब कॉन्वेक्स समझाया था, मैंने समझाया था जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके डायगोनल्स अंदर काटते हैं, बाहर नहीं। उनके डायगोनल्स कहाँ होते हैं? अंदर, बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, सो बिकॉज, रीजन क्या लिखोगे? रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज नो पार्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स lies outside the rectangle।
ठीक है, कि उसका कोई भी भाग रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज नो पार्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स लाइज आउटसाइड द रेक्टेंगल। उसका कोई भी पार्ट रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाता, कॉन्वेक्स में यही तो था, ठीक है। नो पार्ट ऑफ इट्स लाइज आउटसाइड द रेक्टेंगल, सही बात है, ठीक है। सो डायगोनल का कोई भी पार्ट रेक्टेंगल के बाहर नहीं है, ठीक है। सो ये हुआ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है ये, कॉन्वेक्स इसीलिए है क्योंकि इसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं है, मैंने भूल से कॉनकेव बोला, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में अंदर होते हैं, ठीक है, सो इसके दोनों डायगोनल्स अंदर ही होते हैं, कोई भी बाहर नहीं है, आउटसाइड नहीं है, नो पार्ट इज आउटसाइड, आउटसाइड नहीं है, इसीलिए कॉन्वेक्स है, इन शॉर्ट अंदर है, ठीक है। सो रेक्टेंगल में अंदर है, इसलिए ये है कॉन्वेक्स। बच्चों अब क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6, ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, क्या बोल रहा है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ऐसा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट एंड O is the midpoint of the side. So ABC right angle triangle है, A B C, O is the midpoint of the side opposite to the right angle. क्या बोल रहा है, राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने मिड पॉइंट है O। अब क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि बताओ कि क्यों O, भाई O क्या है, O इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, O इक्वल डिस्टेंस पे है A से B से और C से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। सो O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B और C, ये प्रूव करो, ठीक है, ये बताओ क्यों। सो देखो, इस तरह से तो आंसर नहीं मिलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे, कैसे, तो यहाँ देखो ये आपका C है, सो मैं यहाँ इस तरह से इसको एक्सटेंड करूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर नहीं आएगा अगर मैं नहीं करूंगी, इसको भी मैं इसको एक्सटेंड करूंगी, ठीक है। तो ये जो मिला इसको मैं D दे दूंगी और यहाँ पे एक और लाइन बना दूंगी, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। सो ये क्या बन गया, ये तो बन गया रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। सो आप फिगर में ही देख सकते हो आंसर, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो diagonals of a rectangle are equal. Diagonals of a rectangle bisect each other. प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं,
अच्छा, यहाँ ऑलरेडी इन्होंने एक चीज दी है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑपोजिट टू, सो O मिड पॉइंट है, O AC का मिड पॉइंट है, ये इन्होंने पहले से ही दिया है। तो आपको क्या प्रूव करना है, O B से भी इक्वल है, ठीक है, O A से इक्वल है, O C से इक्वल है, ये दिया हुआ है, आपको O B से इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। सो आपने तो क्या बोल दिया कि AC और BD तो क्या है, डायगोनल्स हैं। सो डायगोनल्स हैं तो इक्वल है, इक्वल है, ऑब्वियसली रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इक्वल है तो उनके आधा आधा भी तो इक्वल होंगे ना। सो ये अगर ये OA है सो OB भी क्या होगा, इक्वल। सो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाय, सो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये तीनों इक्वल। सो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, O इज मिड पॉइंट, O is equidistant from A, B and C. Therefore, O is equidistant from A, B and C. ठीक है, O equidistant है A, B और C से equidistant है, ठीक है। So with this we completed this chapter of Earth. हम अभी थोड़े से MCQs देख लेते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। बच्चों अभी हम MCQs देख लेते हैं। सो MCQs, first, what is the number of vertices of a triangle? ठीक है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस कितने होते हैं, A2, B2, C3 या D5। So answer is vertices of a triangle. So triangle के vertices 1, 2, 3 होते हैं, ठीक है। So C is the correct answer. Second, what is the number of vertices of a quadrilateral? What is the number of vertices of a quadrilateral? So quadrilateral के number of vertices क्या होते हैं, A2, B3, C4, D5, ठीक है। कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस, तो देखो क्वाड्रिलेटरल के साइड्स 4 होते हैं तो उसके वर्टाइसेस भी कितने होते हैं, 4, ठीक है। सो C4। थर्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज द number of sides of a quadrilateral? क्वाड्रिलेटरल के नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, A2, B3, C4, D5, कितने होते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 होते हैं। फोर्थ, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ क्वाड्रिलेटरल हैव? How many diagonals does a quadrilateral have? Does a quadrilateral have? ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल्स होते हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ क्वाड्रिलेटरल हैव? सो 2 ही होते हैं, 1, 2, ठीक है। सो कितने होते हैं, 2। फिर 5th नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स? व्हाट इज द नेम ऑफ रेगुलर polygon of
6 साइड्स, ठीक है। 6 साइड्स के रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है? ए स्क्वायर, बी रेगुलर ऑक्टागन, सी रेगुलर हेक्सागन, या डी इक्विलेटरल ट्रायंगल। So what is the name of regular polygon of 6 sides? 6 sides के regular polygon को क्या कहा जाता है? रेगुलर हेक्सागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुलर हेक्सागन। 6 साइड्स हैं, सो रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। Next question, what is the name of a regular polygon of 3 sides? 3 sides के regular polygon का नाम क्या है? So A equilateral triangle, B quadrilateral, C regular hexagon, और D rectangle, ठीक है। सो एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसके 3 साइड्स है उसे क्या कहा जाता है? सो 3 साइड्स, तो रेगुलर मतलब इक्वल, इसका मतलब इक्वल हुआ। सो तीनों साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन 3 साइड्स बोला ना, ये 3 साइड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स? व्हाट इज द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन of 4 sides? A rectangle, B square, C rhombus, और D parallelogram। क्या बोल रहा है? 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन मतलब एकदम इक्वल। तो एकदम इक्वल तो कौन है? स्क्वायर होता है, ठीक है। So 4 sides, so square. Question, what is the measure of each exterior angle of a regular polygon of sides is? A 50 degree, B 40 degree, C 30 degree, या D 55 degree, ठीक है। So exterior angle of a regular polygon of sides is, so regular polygon of sides of 9 sides is, sorry 9 sides. So 9 sides, तो आपको पता है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये मेथड कर रही हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल? 360 डिग्री अपॉन n। सो 360 डिग्री अपॉन n क्या है? 9, ठीक है। 9 साइड्स हैं, सो 9 कट शॉर्ट करो, 9 1 जा 9, 4 जा 0 का 0, ठीक है। सो 40 डिग्री, सो B है 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the measure of each exterior angle of a regular polygon of 15 sides is 15 साइड के रेगुलर पॉलीगॉन को क्या कहा जाता है? सो द मेजर ऑफ ईच ऑफ A 60, B 45, C 50 डिग्री या D 24 डिग्री। सो इसमें भी यही मेथड करेंगे, सेम मेथड। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन n। सो 360 डिग्री अपॉन n की जगह क्या लिखेंगे? 15। सो 15 से कट शॉर्ट करेंगे। सो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। फिर 6 बचेगा, 15 4 जा 60, सो 24 डिग्री, ठीक है। कट शॉर्ट किया सिंपल 360 डिग्री अपॉन n फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा? 24, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, the sum of measures of three angles of a triangle, is, ठीक है। sum of measure of three angles of a triangle is A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 270 डिग्री और D 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो तीन एंगल का टोटल क्या होगा? तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों का टोटल 180 होता है। The sum of measures of four angles of a quadrilateral is A 90, B 180, C 270 या D 360 डिग्री। सो कितना होता है? 360 डिग्री। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का टोटल होता है 360 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ the angle sum of a convex polygon with number of sides 10 is A 1080 degree, B 900 degree, C 720 degree या D 1440 डिग्री, ठीक है। सो एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स विद साइड्स एंड, सो इसका फॉर्मूला क्या था? एंगल सम का मेथड करते हैं इसका। सो फॉर्मूला क्या था एंगल सम का? एंगल सम इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला था। n क्या है? 10 दिया हुआ है। 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, 10 - 2 8, 180 डिग्री। सो 180 को 8 से करें
8 0 0, 8 8 64, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14. सो 1440 कहाँ है, ये रहा डी, ठीक है। सो 1440 डिग्री। ऐसा एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, सेम मेथड है उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle sum of convex polygon with number of sides 7 is, with number of sides 7 is, ठीक है। नंबर ऑफ साइड 7 है, उसका A 900 डिग्री, B 980 डिग्री, C 1080 डिग्री या D 720 डिग्री, ठीक है। सो एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स 7 इज, सो इसका मेथड क्या होगा, एंगल सम इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। सो 7 है, ठीक है, 7 है। So 7 minus 2 into 180 degree. 7 minus 2 5 into 180 degree. 5 into 180 degree. So 5 180 ja 180 into 5. 5 is 5 ja 40. So 900. So 900 degree. ठीक है. So with this we are ending our this chapter. Please जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखना, कभी कोई एग्जाम हो कुछ हो, जस्ट सी टू देम। चैप्टर वाज वेरी इजी। इसके प्रॉपर्टीज थे, प्रॉपर्टीज बाय हार्ट कर लेनी है पहले से ही, प्रॉपर्टीज पर भी मैंने बहुत भार दिया था। इसके बाद फिर सम्स तो इजी हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज मेन है, इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलें, थैंक यू।